हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक टूल के बारे में जिसका नाम है ईविन। और ईविन जो है ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी ईविन सॉफ्टवेयर में ईविन टूल के साथ में काम करते हैं तो उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं ये कोशिश करूँगा कि ईविन से रिगार्डिंग जो भी सवाल आपके मन में हैं वो सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि ईविन क्या है। तो ईविन एक ऐसा टूल है जिसको UIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो जब हम UIP के बारे में सोचते हैं, टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं, तो मेनली इसका पर्पस ये है कि वैक्सीन मैनेजमेंट और दूसरा है कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो होता है इसमें क्वालिटी एनहेंस हो जाए ताकि हमारा वेस्टेज रेट कम हो सके। और जिस कोल्ड चेन पॉइंट पे जितनी क्वालिटी में वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए उतना वहाँ पे हो सके, जिस टेम्परेचर में होना चाहिए उस टेम्परेचर में रह सके और उसको ट्रैक किया जाए और इन सभी का डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाए। इसके लिए ये टूल बनाया गया है। ठीक है। तो जब हम ईविन में काम करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो लाभ है तो हम रियल टाइम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हमारे काम को और क्वालिटी बेस कर सकते हैं। ठीक है। तो रियल टाइम डेटा हमें ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ईविन बहुत ही मददगार, बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ईविन में काम कैसे किया जाता है। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो जब मैं अपने मोबाइल में ईविन के टूल को क्लिक करता हूँ तो पहला पेज है जो लॉगिन वाला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब लॉगिन वाला पेज ओपन होता है तो हमें सबसे पहले इंश्योर ये करना चाहिए कि हमारे मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया है वो अपडेटेड वर्जन का है। तो वो हम कहाँ चेक करेंगे, नीचे में दिया गया है वर्जन 1.4। तो ये अपडेटेड वर्जन है, ये हमें कंफर्म करना है। इसके बाद ही हमें आगे की प्रोसेस करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम में अपना ID डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा होम पेज ओपन हो जाता है जो ईविन का मेन पेज होता है। ठीक है। तो इसमें जब हम आ जाते हैं, लॉगिन हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ इंश्योर करनी होती है और वो है कि हमने जिस ID से लॉगिन की है वो हमारा ही कोल्ड चेन पॉइंट है, हमारी ID है, वो हमें चेक करना है। वो हम कहाँ चेक करेंगे, ये ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटर्स करके, उसके नीचे में अपना कोल्ड चेन पॉइंट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग ये इंश्योर कर लेंगे। इसके बाद में हमें ऊपर की जो ब्लू लाइन्स है यहाँ पर हमें 4 टैब दिखाई दे रहे हैं। इस 4 टैब में हमें काम करना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हम स्टॉक मैनेजमेंट वाले टैब में करते हैं। फिर उसके बाद हम इंडेंट वाले टैब में करते हैं। फिर उसके बाद हम सिर्फ चेक करने का काम CCA में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट में जो दिए गए हैं ये 7 टैब्स हैं। तो 7 टैब्स में हम लोग ओवरऑल एक ओवरलुक कर लेते हैं कि कौन से टैब में किस प्रकार की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहला जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ है कि अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके पास इस मटेरियल का स्टॉक कितना है, तो ऐसे समय में हमें अगर इसको चेक करना है, सिर्फ चेक करना है, तो इस समय में हम क्लोजिंग स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी प्रकार की भी एंट्री नहीं होती, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। ठीक है। दूसरा है इशू/नेट यूटिलाइजेशन। यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा काम है। हम अपने कार्यक्षेत्र में जो भी वैक्सीन को खर्च करते हैं, यूज़ करते हैं, सिरिंजेस का यूज़ करते हैं, ओपन वाइल का यूज़ करते हैं, इन सभी को जितना खर्च किया है उन सभी खर्च की एंट्री अगर आपको करना है तो इशू/नेट यूटिलाइजेशन में हमें ये एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है स्टॉक इन पे कोल्ड चेन लेवल पे हम लोग सिर्फ
ओपन फाइल जमा करने वाली एंट्री कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी कोई एंट्री हमें यहाँ पर करनी नहीं है। ठीक है, स्टॉक एडिट में हमारी एंट्री मोस्ट प्रोबेबली 0 होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक एडिट में जितनी बार हम एंट्री करेंगे इसका मतलब हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग इतनी गलतियाँ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी गलतियाँ करोगे उतना ही स्टॉक एडिट में एंट्री होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 0 एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है स्टॉक डिस्कार्ड। स्टॉक डिस्कार्ड हम कब करते हैं? जब किसी वैक्सीन की वाइल फूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे समय पे हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो वो डिस्कार्ड वाली एंट्री हम स्टॉक डिस्कार्ड वाले टैब में करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र वाले टैब में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में है स्टॉक हिस्ट्री। तो हमने अपने ईविन में कौन कौन सी एंट्री की है ये अगर हमें चेक करना है तो ये चेक करने के लिए हमें स्टॉक हिस्ट्री वाला टैब यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट में 7 टैब दिए हैं और सभी के हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है। तो एंट्री कैसे करना है ये हम 1 बाय 1 आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद दूसरा है इंडेंट। जब भी हम किसी डीवीएस या उसके ऊपर वाले स्टोर से वैक्सीन रिसीव करते हैं तो वहाँ पे हमें एक फिज़िकल वाउचर दिया जाता है, पेपर, तो उसको हम वाउचर बोलते हैं। और उसी को अगर ईविन में ऐड करके दिया जाए, क्रिएट करके दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं इंडेंट। ठीक है, तो हमने उस इंडेंट में जो जो वैक्सीन रिसीव की है उसको ऑनलाइन में भी, ईविन टूल में भी फुलफ़िल करना होता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए ये टैब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है CCE, कोल्ड चेन इक्विपमेंट। आपके कोल्ड चेन पॉइंट पे जो जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सभी इक्विपमेंट को हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो मतलब उस कोल्ड चेन पॉइंट पे जो हैंडलर है, कोल्ड चेन हैंडलर है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हुई हैं, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये ओवरऑल अपना ईविन का होम पेज है और ये बेसिक डिटेल्स है, कुछ हमने यहाँ पर शेयर की हैं, डिस्कस की हैं। तो इससे हम सिर्फ कौन से टैब में कौन सी एंट्री की जा सकती है ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। आगे चल के हम लोग 1 बाय 1 एक एक कौन सी एंट्री करना है उसका एक सेपरेट वीडियो ऐसे करके बनाएंगे, तो और भी एक्सप्लेनेटरी होगा और भी समझने के लिए आसान होगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, थैंक यू।